चलिए सुनिए अब क्या इतना तक समझ चुके हैं? अब हम लोग जाने समझ चुके हैं नहीं? तब तक बताया परमाणु जो होते हैं, परमाणु के कितने मौलिक कण है? 3 मौलिक कण है। वे 3 मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे ना आगे। और इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ के परमाणु है कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं? 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं? 3। वह कौन पदार्थ है ना जिसके परमाणु में केवल 2 ही मौलिक कण होते हैं? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। इतना तक समझ चुके हैं? ठीक है, अब आगे हम देखेंगे परमाणु के 3 मौलिक कणों के बारे में जानेंगे। ठीक, एक एक करके। और इस तीनों मौलिक कणों का जो खोज हुआ है एक बार हुआ है, एक एक करके हुआ है। ठीक, तो पहले जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक, किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में इसे सूचित करते हैं। और इसके बारे में जानकारी किसने दिया है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? सुनिएगा ध्यान से। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन को टॉमसन भी कहते हैं। टॉमसन, जे थॉमसन को टॉमसन भी बोलते हैं। ठीक, जे थॉमसन बोलिए चाहे टॉमसन, समझ बात को। तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया? शांति सुनिए। एक डिस्चार्ज नली लिया कांच की, सुनिएगा ध्यान से। कांच के क्या किए ये? हेलो सुनिए, यहाँ कांच का एक डिस्चार्ज नली लिया। डिस्चार्ज नली समझते हैं? विसर्ग नली। डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में से। और इसका हिंदी नाम क्या है? विसर्ग नली। क्या ये? विसर्ग नली, अपने याद रखिएगा। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब का हिंदी नाम क्या है? विसर्ग नली। किस चीज की ये है? कांच की। ठीक, और इसमें हम जानते हैं 2 प्लेट लिया धातु के। धातु के कितने प्लेट लिया? 2 प्लेट लिया। एक का नाम रखा कैथोड, एक का नाम क्या रखा? कैथोड। और इसको एनोड। इसको क्या कहा गया? एनोड। कैथोड को प्लस से दर्शाया जाता है, एनोड को माइनस से दर्शाया जाता है। ठीक, कैथोड को प्लस से दर्शाया जाता है, एनोड को। और इसे क्या किया गया? हाई वोल्टेज। सुनिए ध्यान से। कैथोड को माइनस, एनोड को प्लस। यहां समझिए आप लोग ध्यान से। आप सुनिए यहाँ पर इसे हाई वोल्टेज से 10,000 वोल्टेज से डीसी करंट दिया गया। डीसी जानते हैं? डिश धारा। आगे आप लोग को पढ़िएगा, अभी नहीं जानते हैं तो। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इसे हाई वोल्टेज से क्या किया गया? जोड़ा गया। हाई वोल्टेज धारा से इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक, कितने? लगभग 10,000 वोल्ट इसमें क्या दिया गया? धारा। समझ रहे हैं बात को? जब धारा दिया गया तो इनसे शांति सुनिए। इस कैथोड से सीधी रेखा में, कैथोड से क्या? सीधी रेखा में एनोड की तरफ किरणें निकलने लगी। एनोड की तरफ क्या निकलने लगी? किरणें निकलने लगी। इस तरह से जब इसे धारा प्रवाहित किया गया हाई वोल्टेज से। ठीक, और ये इसमें जो है इसमें पारा को डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? पारा को। इसके अंदर क्या डाल दिया गया? पारा को। ठीक, और उसके बाद इसमें करंट पास कराया गया इससे होकर के। तो इस जो है प्लस से, किससे? सॉरी माइनस से, मतलब कैथोड से होकर के किरणें निकली। और किस रूप में? सीधी रेखा से। और ये किधर जा रहे हैं? एनोड की तरफ जाने लगे। ठीक, और बाद में इसका विश्लेषण जब किया कौन? जे थॉमसन ने विश्लेषण किया कि ये किरण जो है, ये जो किरणें है किस चीज का है, और ये किरणें जो है किस चीज की बनी है। ठीक, तो ये किरण जो है विश्लेषण करने के बाद, सुनिएगा ध्यान से। विश्लेषण करने के बाद पता चला कि ये जो किरणें निकल रही है इसका नाम दिया कैथोड किरण। इसका नाम दिया क्या? कैथोड किरण। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है। बात समझ रहे नहीं? इस किरण का नाम क्या दिया? कैथोड किरण। कैथोड किरण। और अपने विश्लेषण के थ्रू बताया ये जो कैथोड किरण जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन।
इस कण का नाम कैथोड किरणें किस चीज की बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की। तब जाकर के पता चला नु कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कणों के बारे में पता लगाया गया नु कि ये जो प्रकाश, आप लोग जानते होंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश के छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटोन। पढ़े होंगे सब सारे चीज। तो ये भी पता किया नु कि ये जो सीधी किरणें निकल रही है, और ये किरण जो है किस चीज की बनी है? तो इलेक्ट्रॉन पता चला। क्या चीज का पता चला? इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला नु, और इस चीज की भी जानकारी पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, कण कैसा कण है? धनावेशित है कि ऋणावेशित है? ठीक। तो इस चीज की जानकारी के लिए जानते क्या किया नु? इस पर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया दोनों तरफ। एक तरफ धन ध्रुव, एक तरफ ऋण ध्रुव रखा गया। और ये क्या हुआ नु? जब रखा गया इधर धनात्मक प्लेट, इधर ऋणात्मक प्लेट। ठीक। तो ये क्या हुआ नु? यमन ऊपर ऋणात्मक प्लेट, नीचे धनात्मक प्लेट। समझ रहे हैं? तो ये किरणें निकल करके ये विक्षेपित हुआ अपने पथ से। किधर? तो प्लस की ओर। प्लस किधर निकल के विक्षेपित हुआ? प्लस की ओर में। आप लोग जानते होंगे नु कि समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। वो समान आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। ठीक। तो ये नु शांति सुनिए, माइनस प्लस की ओर जब भी विक्षेपित हुआ ने, तो पता चल गया नु कि ये जो कण है, जितने भी ये कैथोड किरणें जो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, कैथोड किरणें किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से जो बने होते हैं। ये कैसा कण है? तो एक ऋणावेशित कण है। ये कैसा कण है? एक ऋणावेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है नु? तो इस पर ऋण आवेश होते हैं। इस चीज की जानकारी कैसे पता चला? जब ये प्लस की ओर झुका। समझे? यानी ये क्या हो रहा है? माइनस इधर प्लस की ओर जा रही है किरणें। किधर जा रही है? प्लस की ओर जा रही। प्लस की ओर कैसे जाती है? जब विपरीत आवेश है तो एगो प्लस की ओर कोई आ रहा है प्लस से सटने के लिए, तो क्या होगा? दूसरा माइनस होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो शांति सुनिए, कैथोड जो पहले समझिए, कैथोड किरण किस चीज से बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी है। और इलेक्ट्रॉन धन आवेशित है या ऋण आवेशित है? इस चीज के बारे में क्या बताया गया है? ये ऋण आवेशित है। ये कैसा है? ऋण आवेशित है। तो पहले जानेंगे नु ये क्या, इसका एक बार सुनिए फिर से ध्यान से। जे थॉमसन ने क्या किया? एक कांच के डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज नली लिया, उसमें धातु के 2 प्लेट डाल दिया। धातु के 2 प्लेट लिया, एगो कैथोड रखा नाम, एगो के एनोड रखा। ठीक। और उसे हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया। हाई वोल्टेज से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। जोड़ देने जब इसे धारा प्रवाहित किया गया, तो कैथोड से सीधी किरणें निकलने लगी। और ये किधर जा रही है? प्लस की ओर। और जब पता लगाया, विश्लेषण के थ्रू पता चला उसका नाम पे जो किरणें निकली कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, तो इसीलिए उसे कैथोड किरण नाम रखा। क्या नाम रखा? कैथोड किरण। और कैथोड किरण जो है नु किस चीज की बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की। किस चीज की बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। ठीक। और आप लोग ये बात बताइएगा, और एक चीज सुनिए, और इसमें कुछ द्रव्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? द्रव्यमान होते हैं। इस चीज की भी जानकारी लगा रखा। क्यों कैसे रखा? इसके बीच में एगो घिरनी डाल दिया गया। इसके बीच में क्या डाल दिया गया? घिरनी। ऐसे करके तो ये क्या हुआ? रखने के बाद ये घिरनी क्या हुआ? नचने लगा। जैसे हवा चलती है, एक पंखा हवा पर चलती है नहीं, तो हवा पर में भार रहता था ना, उस पर पड़ता है। तो इससे पता चला कि जब इस पर पड़ा नहीं से किरणें, तो ये नचने लगा। तो नचने कारण क्या है? तो इससे पता चला क्या कि इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? द्रव्यमान भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? द्रव्यमान भी होते हैं इलेक्ट्रॉन पर। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होते हैं, इस चीज की भी बारे में बतलाया गया। ठीक। और इस चीज के बारे में शांति सुनिए। और इस पर क्या होते हैं? ये इस पर कौन सा आवेश होते हैं? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होते हैं? ऋण आवेश होते हैं। और ऋण आवेश होते हैं कितना होते हैं? 1.6 गुणे -1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम होते हैं। कितने होते हैं? 19 कूलम होते हैं। ठीक। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम। कितने कूलम आवेश होते हैं? और इस चीज की जानकारी किसने दिया? मिल्टन ने। किसने दिया? मिल्टन ने। कि इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश होते हैं? तो 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम आवेश होते हैं। इस चीज की जानकारी किसने दिया? मिल्टन ने। और दूसरी बात जो पता लगाया कि इसके बीच में घिरनी डाल दिया गया, तो ये नचने लगा। तो इससे पता चला कि इसके जो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती, जरूर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तब तो ये नच रही है। समझ रहे? तो इसके लिए